हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन, उनका जनरल कैरेक्टर्स और 3 सब क्लास देखे जो कि है एनाप्सिडा, यूरियाप्सिडा और पैराप्सिडा। इस वीडियो में हम सब क्लास 4 और 5 देखेंगे। तो सब क्लास 4 जो है वो है डायप्सिडा। डायप्सिडा में टेम्पोरल वैक्यूटिस जो है वो 2 पैर होती है, यानी कि टोटल होती है 4, 2 इस साइड पर और 2 दूसरी साइड पर। दोनों जो टेम्पोरल वैक्यूटिस है वो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामस सेल बॉन्ड से सेपरेट हुई होती है। यह सब क्लास को 2 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया। तो फर्स्ट सुपर ऑर्डर जो है लेपिडोसोरिया, उनमें प्रिमिटिव सिंपल टाइप के रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं जिनके टीथ जो है वह जो मार्जिन की पैलेट जो है उनमें जो मार्जिन से जुड़े हुए हैं, सॉकेट में यानी कि जड़बे में बहुत अंदर तक उनके रूट नहीं गए हैं। यह जो सुपर ऑर्डर है उसे 2 लिविंग ऑर्डर में डिवाइड किया है, रिंकोसेफेलिया एंड स्क्वामाटा, दोनों ही लिविंग कंडीशन में है। फर्स्ट ऑर्डर जो है वह है रिंकोसेफेलिया। तो इनके टीथ जो है वो एक्रोडेंट टाइप के होते हैं। अब एक्रोडेंट टीथ यानी क्या, तो यह जो टीथ होते हैं बेसिकली वह जो बॉन्ड के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उसके आधार पर इनके 3 टाइप है, एक्रोडेंट, प्लूरोडेंट और थिकोडेंट। तो एक्रोडेंट माने ऐसे दांत के जिनका रूट जो है वह अंदर की तरफ नहीं होता, वह सिर्फ जो मार्जिन से ही जुड़े हुए हैं, ऊपर की तरफ से ही। सो इस प्रकार के दांत को कहते हैं एक्रोडेंट। उसके बाद प्लूरोडेंट टीथ यानी कि जो रूट है वो अंदर की तरफ होगा लेकिन सॉकेट में बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं होगा, सिर्फ जो बॉन्ड की ऊपर की साइड पर से ही होगा। सो इस प्रकार के टीथ को प्लूरोडेंट। और थिकोडेंट माने उनका जो रूट है वो अंदर, बहुत ही अंदर सॉकेट तक गया हुआ है, जड़बे के अंदर की साइड पर, और ऊपर की साइड टीथ का क्राउन पोर्शन होगा। थिकोडेंट के जो टीथ है वो अंदर मजबूताई से जुड़े हुए होते हैं। सो इस प्रकार से 3 टीथ है। तो रिंकोसेफेलिया में एक्रोडेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं। इनका जो स्कल है वह, उनमें कितनी वैक्यूटिस होगी, 2। वर्टिब्रे जो है वह एम्फिसिलस टाइप की होती है। अब एम्फिसिलस वर्टिब्रे यानी क्या, बहुत सारी वर्टिब्रे जुड़कर क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम। तो यह जो वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर होता है वह डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट एनिमल में, और कभी कभी एक ही एनिमल में पूरी जो वर्टिब्रल कॉलम है उनमें जुड़ी हुई वर्टिब्रे जो है उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो एम्फिसिलस वर्टिब्रे माने उनकी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्टिब्रे की साइट है वह दोनों अंदर की तरफ इस प्रकार से कॉन्केव है, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। तो इस प्रकार की वर्टिब्रे को कहा जाता है एम्फिसिलस। तो इनमें एम्फिसिलस टाइप की वर्टिब्रे पाई जाती हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वह इस ऑर्डर में एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है इनका स्फिनोडॉन, और वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है जिसे कॉमनली टुआटारा कहा जाता है, और यह एक ही इस ऑर्डर का लिविंग स्पेसिमेन हाल में पाया जाता है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर जो है वह है स्क्वामाटा। स्क्वामाटा वर्ड जो है वह लैटिन लैंग्वेज के स्क्वामा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्केल्स, यानी कि इनमें क्या देखने को मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं देखने को। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स इनमें इंक्लूडेड है। उनका बॉडी एपिडर्मली स्केल्स से बना हुआ है। टीथ जो है वह प्लूरोडेंट टाइप के होते हैं, यानी कि क्या है, सॉकेट में रूट होंगे लेकिन अंदर से जुड़े हुए नहीं होंगे बहुत। वर्टिब्रे यहाँ पर जो है वह प्रोसिलस टाइप की, तो फोटोग्राफ में हम देखें तो उनकी साइज, वर्टिब्रे की साइड कैसी है, तो एक साइड जो है वो कॉन्केव यानी कि अंदर की तरफ मुड़ी हुई, और जो कॉन्वेक्स है दूसरी साइड कैसी है, कॉन्वेक्स यानी कि थोड़ी सी बाहर। सो इस प्रकार की वर्टिब्रे को कहा जाता है प्रोसिलस, और वह स्क्वामाटा में पाई जाती हैं। ट्रांसवर्स क्लोएकल ओपनिंग इज प्रेजेंट। आगे हमने किलोनिया ऑर्डर में देखा था कि क्लोएकल ओपनिंग कैसा है, लॉन्जिट्यूडिनल। इनमें पाया जाता है ट्रांसवर्स। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है और वह इवर्सिबल, यानी कि वो बाहर निकाल कर वापस अंदर ले सकें, ऐसे कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है जो उन्हें कॉपुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। इनमें 6800 स्पीसीज जितने लिजार्ड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के स्नेक्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद सुपर ऑर्डर जो है दूसरा वो है आर्कोसोरिया। इनमें एडवांस रेप्टाइल देखने को मिलते हैं। इनके टीथ जो है वह मस्कुलर सॉकेट में अंदर की तरफ से जुड़े हुए हैं, और इसका एक ही लिविंग ऑर्डर है जो कि है क्रोकोडाइलिया। सो क्रोकोडाइलिया वर्ड जो है वह ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड क्रोकोडाइलोस से लिया गया है। यह फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और प्रीडेटरी कार्निवोरस फॉर्म है। बॉडी जो है उनका वो एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल जो है वो हॉर्नी स्केल्स या तो स्कूट से बना हुआ है। टीथ जो है वो थिकोडेंट टाइप के, यानी कि रूट कहाँ होंगे, जड़बे में अंदर की तरफ से जुड़े हुए हैं।
वर्टिब्रे प्रोसिलस टाइप की अभी हमने आगे देखा, उसी प्रकार की वर्टिब्रे इनमें देखने को मिलती है। स्पॉन्जी लंग्स देखे जाते हैं, लंग्स जो है वो कैसे है तो स्पॉन्जी। क्लोएकल ओपनिंग इनमें अगेन लॉन्जिट्यूडिनल होता है, राइट। फिर से किलोनिया में कैसा होता है लॉन्जिट्यूडिनल। उसके बाद स्क्वामाटा में तो ट्रांसवर्स होता है, और क्रोकोडाइल में क्लोएकल ओपनिंग कैसा है तो लॉन्जिट्यूडिनल। इनमें क्रोकोडाइल्स या एलिगेटर जिन्हें हम मगर या तो घड़ियाल कहते हैं वह इनमें इंक्लूडेड है। तो ये जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच हम डिफरेंस देखें तो क्रोकोडाइल जो है उनका फेस हम आगे से देखें तो वी शेप का देखने को मिलता है, जबकि एलिगेटर का यू शेप में होता है। एलिगेटर जब माउथ पोर्शन बंद करते हैं तो उनमें जो टीथ का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है, जबकि क्रोकोडाइल जब अपना मुंह बंद करते हैं तो उनमें इस प्रकार से उनके दांत का स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पर भी हम क्रोकोडाइल का क्लियरली देख सकते हैं जो दांत है वह। तो यह क्रोकोडाइल और एलिगेटर। उसके बाद सब क्लास 5 जो है जो कि है साइनेप्सिडा और एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो साइनेप्सिडा जो है उनमें टेम्पोरल फोसा का प्लेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सिंगल पैर यानी कि एक जोड़ होती है, एक इस साइड पर एक दूसरी साइड पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामस सेल बॉन है उनके नीचे क्या है टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट है। यह कार्बोनिफोरस से पर्मियन पीरियड तक पाए जाते थे और फिर एक्सटिंक्ट हो गए। तो इनमें वैक्यूटिस की हमने बात की तो वो इस प्रकार से है, फोटोग्राफ में देखा। एग्जाम्पल है इनका डायमेट्रोडोन, राइट, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। उनमें ऊपर की तरफ इस तरह से छत्रक जैसी रचना थी, और ये कार्बोनिफेरस से पर्मियन पीरियड में पाए गए थे। सो ये था रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।